फार्मर्स दोबारा से दिल्ली में प्रोटेस्ट करने लगे हैं। बेसिकली एमएसपी को लेके क्यों आना पड़ा? भारत रत्न सम्मानित एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने अपनी कमीशन में फार्मर्स दोबारा से दिल्ली में प्रोटेस्ट करने लगे हैं। उनकी बहुत सी डिमांडें हैं, लेकिन जो मेन डिमांड है वो है एमएसपी की लीगल गारंटी। फार्मर्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट लीगल गारंटी करे कि कोई भी क्रॉप्स हो एमएसपी के नीचे नहीं खरीदी जाए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एमएसपी क्या है, उसको लाने का पर्पस क्या था, और इसके साथ साथ एमएसपी को लीगल करते हैं तो क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एमएसपी एक गवर्नमेंट की इंटरवेंशन पॉलिसी है, जिसमें वो चाहती है कि जो क्रॉप्स का प्राइसेस है डिस्ट्रेस की सिचुएशंस में, जिसमें मार्केट कंडीशंस बहुत खराब हैं, जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा नीचे ना जाएं। इससे फार्मर्स को नुकसान ना हो और कहीं ना कहीं मिनिमम कुछ उनको मुनाफा हो अपनी फसलों को बेचने के बाद। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट इंश्योर करती है फूड सिक्योरिटी को लेके, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्कीम्स में। बेसिकली एमएसपी को लेके क्यों आना पड़ा? सरकार एमएसपी कब से ले रही है और इसको लेके आने का रीजन क्या था? उससे समझने से पहले हमें हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि 1960s में इंडिया में वॉर की सिचुएशंस थी, और यहाँ तक कि बंगाल में जो फेमाइन हुआ था 1966-67 में, इसके चलते फूड सिक्योरिटी हो गई थी। उसी को लेके उस दौरान की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। फूड सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आई। ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन एम था कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। इसके लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे, फार्मर्स इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी, और यहाँ तक कि जो फर्टिलाइजर्स हैवी सब्सिडी पे दिए जाने लगे। और इसके साथ साथ जो क्रॉप्स थी उनको एमएसपी रेट पे खरीदना शुरू हुआ। ये सारी की सारी पॉलिसीज उस टाइम पे एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में अडॉप्ट की गई थी। तो इसी के चलते 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को सेटअप किया गया। 1985 में कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और उसके साथ इसका नाम भी चेंज हुआ, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सीएसीपी वही इंस्टीट्यूट है जो एमएसपी को रिकमेंडेड करता है गवर्नमेंट को लेके कि ये एमएसपी के रेट होने चाहिए। एमएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल लेवल पे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी के रेट पे किसानों से क्रॉप्स खरीदता है। फूड सिक्योरिटी जहाँ पे उनको वेयर हाउसेस में स्टोर किया जाता है, और ये वही फूड ग्रेन्स होता है जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में। सरकार एमएसपी को साल में 2 बार सेट करती है और लगभग अप्रोक्स 25 क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी दिया जाता है। एग्रीकल्चर कमीशन जब एमएसपी के रेट कैलकुलेट करता है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स कंसिडर करता है। फैक्टर्स हैं जैसे आप स्क्रीन पे देखो अपनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन इनपुट प्राइजेस, इनपुट और आउटपुट प्राइजेस पैरिटी, ट्रेंड्स इन मार्केट प्राइजेस, जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्राइजेस क्या चल रहे हैं, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, और इसके साथ साथ जनरल प्राइजेस की क्या सिचुएशंस हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट की क्या है, और अदर्स फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं। बट लेकिन जो मेन फैक्टर्स है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, जिसमें A2 प्लस FL और C2। अब इनको बारी बारी से देखते हैं कि A2 क्या है, A2 प्लस FL क्या है, इसमें क्या क्या कंसिडर करते हैं, और C2 क्या है। पहले देखते हैं कि A2 क्या है। इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने में A2 में जो कॉस्ट कंसिडर करी जाती है, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जो लैंड लीज पे ली हुई है, लेबर, मशीनरी और फ्यूल। इसके बाद दूसरा आता है कि A2 प्लस FL। इसमें A2 जो पहला कंपोनेंट है, उसके बाद FL मतलब जो फैमिली की अनपेड लेबर है, कि हमारे परिवार के भी लोग उसमें लगे होते हैं। अब आता है कि C2, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फैक्टर होता है कैलकुलेट करने का। C2 में अगर हम देखा जाए कि उसमें A2 प्लस FL की कॉस्ट होती है, उसके साथ साथ अदर कॉस्ट, जैसे अगर आपके पास लैंड है तो लैंड की जो रेंटल वैल्यू है उसको कंसिडर किया जाएगा, जो इंटरेस्ट है वो लोन अमाउंट भी कंसिडर किया जाएगा। C2 बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होती है एमएसपी को निकालने के लिए। और भारत रत्न सम्मानित एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने अपनी कमीशन में रिकमेंडेड किया था कि जो एमएसपी निकलनी चाहिए वो 50% ज्यादा होनी चाहिए C2 की कॉस्ट को, लेकिन गवर्नमेंट A2 प्लस FL के ऊपर 1.5 गुना प्राइजेस सेट करती है एमएसपी को लेके। तो इससे आपको क्लियर होगा कि एमएसपी को किस तरह से गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है और स्वामीनाथन कमीशन ने क्या रिकमेंडेड किया था। एमएसपी को समझने के लिए हम एक डाटा और देखते हैं, जो इस बार रबी के सीजन में गवर्नमेंट ने एक डाटा अनाउंस किया एमएसपी को लेके 6 रबी की क्रॉप्स को, जिसमें वीट, बार्ले और अदर क्रॉप्स भी थी।
अगर इस रिपोर्ट में हम देखें C2 की जो कॉस्ट आई है, अगर वीट को लेके कंसिडर हम करें तो 1652 रुपए C2 की कॉस्ट हुई है। उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने एमएसपी अनाउंस किया है, जो पर क्विंटल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एमएसपी को लेके 2275 रुपए। अगर एमएसपी देखा जाए C2 प्लस 50%, जिसके लिए फार्मर्स भी डिमांड करते हैं कि इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें एमएसपी मिलनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग एमएसपी क्या बनती है? वो एमएसपी बनती है 2478 रुपए। ये अप्रोक्स हर क्विंटल पे किसानों को 203 रुपए का नुकसान होता है। अगर हम देखें तो एमएसपी अच्छी क्यों है? एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसमें जैसे डिस्ट्रेस की सिचुएशन जहाँ पे रेनफॉल हुआ नहीं है, अच्छी पैदावार नहीं हुई है, तो किसानों को एक अच्छे दाम मिल जाते हैं अपनी फसलों को लेके। और वहीं जहाँ पे किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं, और हमने कहीं ना कहीं देखा है जो हमारी इकोनॉमी है एग्रीकल्चर से ही लिंक करती है। जैसे कि किसी भी सीजन में अगर खेती अच्छी होती है और फसलें अच्छे रेट पे बिकती हैं, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल आउटपुट भी इंक्रीज होता है और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो एमएसपी को लीगल गारंटी को लेके बोल रहे हैं किसान, उसमें हमारे क्या इम्पैक्ट होगा बेसिकली, उसमें नंबर ऑफ इम्पैक्ट जो होने हैं हम उनको वन बाय वन देखते हैं कि जो टैक्स पेयर पे किस तरह से इम्पैक्ट होगा, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स क्या क्या सफर करेंगे, और इसके साथ साथ इकोनॉमी, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पर एक्सपोर्ट पे भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और यहाँ तक कि जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है तो फर्टिलाइजर्स का यूज करने से, उसको भी देखते हैं। अब देखते हैं कि एमएसपी के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। जो पहले नंबर पे है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर। अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वैल्यू 40 लाख करोड़ थी, जिसमें लाइव स्टॉक फार्मिंग और एमएसपी की क्रॉस भी थी, जिसमें से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वैल्यू थी वो अप्रॉक्स 10 लाख करोड़ थी। अगर एमएसपी की गारंटी दी जाती है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पे से फंडिंग कम करनी पड़ेगी। अगर देखा जाए 10 लाख करोड़ ज्यादा है एनुअल एक्सपेंडिचर एवरेज के हिसाब से, जो गवर्नमेंट ने 2016 से लेकर 2023 तक अप्रॉक्स 67 लाख करोड़ रुपए स्पेंड किए इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और देखें जो ये कमोडिटीज है जो एमएसपी पे आती हैं, ये सिर्फ जो 72% की जो क्रॉप्स हैं वो एमएसपी के अंडर नहीं आती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पोल्ट्री सेक्टर, वो एग्रीकल्चर सेगमेंट में ही आता है और वो एमएसपी पे ड्रिवन नहीं होता, मार्केट पे ड्रिवन होता है। उसकी ग्रोथ रेट 8 से 9% है सालाना। और जो एमएसपी का जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है सिर्फ और सिर्फ एक या दो क्रॉप्स, मेनली वीट और राइस पर होता है, और 5 से 6 स्टेट, जिनमें से पंजाब और हरियाणा को ही बेनिफिट्स मिल पाता है एमएसपी का। अगर देखा जाए 16 लाख करोड़ फार्मर्स में से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 करोड़ फार्मर्स को ही बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमी में क्या क्या लॉसेस होंगे अगर एमएसपी बेस प्राइस पे सेट होती है, तो उससे चांसेस है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। और इसके साथ साथ जो न्यू इन्वेस्टमेंट है, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स का आना कम हो जाएगा, और जो न्यू इन्वेस्टमेंट या न्यू टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेगमेंट में आज की डेट में रिक्वायर्ड है चेंजिंग एनवायरमेंट एंड कंडीशंस को लेके, और कहीं ना कहीं ये डर भी बना हुआ है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन हो जाएं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। एमएसपी एक हायर एंड पे है, जिससे प्राइवेट प्लेयर्स उनको परचेज नहीं करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, और आखिर में फिर गवर्नमेंट को ही वो परचेज करने पड़ेंगे। और एमएसपी के लीगल होने से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स को उगाया जाएगा, जिसके चलते जो क्रॉप्स एमएसपी पे इंक्लूडेड नहीं है उनको उगाएंगे नहीं, जिससे डिस्पैरिटी हो जाएगी क्रॉपिंग के पैटर्न में। एमएसपी के इकोनॉमिक लॉसेस के साथ साथ इन्वायरमेंट के लॉसेस भी हैं। अगर देखा जाए जो राइस और व्हीट का सिस्टम है, इसको चलते हुए इन क्रॉप्स पे बहुत ज्यादा वाटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वाटर स्कैर्सिटी होने लगी है, और इन क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स की डिमांड भी ज्यादा होती है। जितने ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालते हैं उससे सॉइल्स की जो क्वालिटी है कम होती है, और इस कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके साथ साथ जैसे हमने देखा कि हर बार जैसी विंटर्स आती हैं जो स्टबल बर्निंग होती है पंजाब और हरियाणा में, जिससे दिल्ली में दिक्कत आती है, ये भी एक कहीं ना कहीं एमएसपी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हीं क्रॉप्स को यहाँ के किसान ज्यादा उगाते हैं। क्या एमएसपी की लीगल गारंटी ही एक बेस्ट सॉल्यूशन है? अगर हम देखें जो राइस और व्हीट का सिस्टम है, किसान इन्हीं को ही उगाते हैं, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो एफसीआई के गोडाउन है, इन्हीं को प्रोक्योर करते हैं, क्योंकि जो इनको डिजाइन है इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं के हिसाब से बना हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो ही क्रॉप्स एमएसपी पे मेनली सेल हो पाती हैं। एमएसपी ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल थी और बेनिफिशियल थी, कि उन दिनों में फूड सिक्योरिटी भी थी और इसके साथ साथ जो वॉर की कंडीशंस भी थी। लेकिन आज की डेट में ना ही इतनी फूड शॉर्टेज है, और रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें जो एफसीआई ने जितना उसको
अपने गोडाउन्स में स्टोरेज करना चाहिए, उससे डबल उसने स्टोरेज कर रखा है। ये भी एक बर्डन है गवर्नमेंट पे, क्योंकि एमएसपी पे रेट पे प्राइवेट प्लेयर्स इतने जल्दी खरीदते नहीं है, तो एफसीआई को खरीदना पड़ता है। इसके चलते उनके स्टोरेज एक्सेस होने लगी हैं। जिस तरह से जो पैडी का कल्चर है हरियाणा और पंजाब में, इसके चलते एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी वो गवर्नमेंट को ही बेयर करनी पड़ती है, और एक्सेसिव वाटर, जिसके चलते अदर इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक लोग सफर करते हैं कि वाटर की शॉर्टेज को लेके। तो किसानों को सपोर्ट करने के लिए तो गवर्नमेंट ने जैसे पीएम किसान स्कीम लेके आया, जिसमें फार्मर्स को 6,000 रुपये सालाना देंगे। इस स्कीम से किसानों को भी बेनिफिट होगा, और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट या इन्फ्लेशन इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, जो हायर रेट पे एमएसपी पे क्रॉप्स बेची जाती हैं, तो उसको भी अब्जॉर्व किया जा सकता है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने एक भावांतर भरपाई योजना, प्राइस डिफरेंस कंपनसेशन स्कीम्स, इस स्कीम में गवर्नमेंट पेड करती है जो डिफरेंस होता है एमएसपी और जो मार्केट रेट है। फार्मर्स को पैसे मिलते हैं अगर वो एमएसपी से नीचे मार्केट में बेचते हैं। तो अगर देखा जाए, फार्मर्स को उनके उचित दाम मिलने चाहिए, और फार्मर्स किसी भी कंट्रीज के बैकबोन होते हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो या फिर वो इकोनॉमी को लेके कहीं ना कहीं एक बेटर सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है। और जो ये राइस और वीट का सिस्टम है, जिसके चलते एनवायरमेंटल लॉसेस हो रहे हैं, वाटर स्केर्सिटी होने लगी है, कहीं ना कहीं जो क्रॉपिंग पैटर्न है चेंज होना चाहिए। जो अदर क्रॉप्स हैं, जहाँ पे दालें हैं, जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, हमें अपने डाइवर्सिफाइड करनी होगी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनके उचित दाम मिलने से वो एक अल्टरनेट हो सकता है एमएसपी को लेके। वैसे इसमें आप लोगों का क्या सोचना है, अपने राय कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।